Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of New Simplified. Now recently हरियाणा ने लोकल रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया, जिसके बाद कोर्ट ने तो इस पे स्टे लगा दिया, बट इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अभी भी क्वेश्चन में है. इनफैक्ट नॉट जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, बहुत सारे सवाल बनते हैं कि इस तरीके की जो लोकल फर्स्ट पॉलिसी आ रही है, इज इट काउंटर प्रोडक्टिव एंड व्हाई इज इट नीडेड. तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली लोकल फर्स्ट पॉलिसी है क्या, इज हरियाणा इज द ओनली स्टेट, और अगर नहीं तो क्यों उसको लाया जा रहा है और इसके क्या चैलेंजेस इससे हो सकते हैं, वो हम एक एक करके आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे. बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले जानते हैं न्यूज़ के बारे में. इन द न्यूज़ हरियाणा द हाई कोर्ट हैव स्टेट हरियाणा's लोकल रिजर्वेशन. लोकल रिजर्वेशन क्या था? अंडर विच द रिजर्वेशन वाज प्रोवाइडेड इन प्राइवेट जॉब फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ हरियाणा. तो वहाँ के जो प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट है उनको वहीं के डोमिसाइल्स को जो जॉब्स है वो प्रोवाइड करनी पड़ रही थी, मैंडेटरी, मतलब एक कोटा फिक्स कर दिया गया था. दिस वॉज लोकल रिजर्वेशन. डिटेल में हम आगे जानेंगे. दिस वॉज जस्ट न्यूज़ ओनली. This was done under the Haryana State Employment of Local Candidates Act 2020. And Haryana is not the only state जिसने ऐसा किया है. आंध्र प्रदेश ने भी ऐसा किया था in 2019 with the Act of Andhra Pradesh Employment of Local Candidate Act 2019, जिसके अंदर भी आंध्र प्रदेश also provided 75% reservation to locals of the Andhra Pradesh in the private job. ध्यान रखेंगे, यहाँ गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं, प्राइवेट जॉब में है. एक चीज, अब तक जो रिजर्वेशन होती थी वो गवर्नमेंट जॉब्स में ही होती थी, प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती थी. बढ़ते हैं आगे. अब समझते हैं कि हरियाणा का लोकल रिजर्वेशन की शेप क्या है. Now, in the local reservation policy of Haryana, it is mandatory for a private establishment to provide a reservation of 75% to the domicile of Haryana. तो हरियाणा में जो रहने वाले लोग हैं, जो कम से कम 15-20 साल से वहाँ रह रहे हैं और जिनके पास वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, किसी भी प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट को अब कम से कम 75% जॉब वहाँ के हरियाणवीज को ही देनी पड़ेगी. राइट, 75% जॉब. तो क्या ये रूल सभी प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट अप्लाई होता है? नहीं, यहाँ पे कुछ कंडीशन है. ये लगता तो कंपनीज, सोसाइटी, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और पार्टनरशिप सभी पर है, बट ओनली विद दोस्त जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी एटलीस्ट लेस देन 30,000 दे रहे हैं. तो जो मोर देन 30,000 दे रहे हैं, दे आर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम दिस, ये आपका रिजर्वेशन पॉलिसी से बाहर है. जो लेस देन 30,000 दे रहे हैं वो इस रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आते हैं. या फिर एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉइंग मोर देन 10,000, ये तो कंपनीज थे, पर्सन में ऐसा है कि मोर देन 10%. इफ एनी पर्सन इज एम्प्लॉइंग मोर देन 10%, तो उसको भी रिजर्वेशन देना ही होगा. नाउ टू डू दिस, किसी भी एम्प्लॉय जो उसको अपना जॉब चाहिए, उसको हरियाणा के एक ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर खुद को रजिस्टर करना होगा और उस पॉलिसी के अंदर उसको जॉब्स अवेलेबिलिटी दिख जाएंगे. कंपनीज को भी यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना है एंड जो खुद को एम्प्लॉय करना चाहते हैं उनको भी यहाँ पे जाके एम्प्लॉय करना है. अच्छा, एक चीज़ और, ये जो रिजर्वेशन रूल है ये सिर्फ पूरी स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट में भी एक तरीके से अप्लाई होता है. जैसे डिस्ट्रिक्ट क्या है, अगर बाय द वे हरियाणा है और हरियाणा में मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, देन दिस डिस्ट्रिक्ट कैन एक्चुअली कम अप विद द रूल कि मोर देन 10% जो पर्सन है किसी एक डिस्ट्रिक्ट से नहीं आएंगे. जैसे ये ए डिस्ट्रिक्ट है, ये बी है और ये हमारी डी है, तो डी डिस्ट्रिक्ट कैन मेक रूल्स कि मोर देन 10% जो एम्प्लॉय है यहाँ से ए डिस्ट्रिक्ट से नहीं आएंगे, या मोर देन 10% आपके बी डिस्ट्रिक्ट से नहीं आएंगे. तो एक तो ये है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट से मोर देन 10% नहीं आएंगे सारे, बाकी सब में बिखेर देंगे. एक ये भी है, बट दे कैन एक्चुअली इफ दे लाइक कि एक ही डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा लोग आने चाहिए, देन दे कैन मेक अ रूल कि मोर देन 10 डिस्ट्रिक्ट आपके एक ही पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से आने चाहिए. जैसे उन्होंने अपनी ही डिस्ट्रिक्ट का रूल अप्लाई कर दिया कि मोर देन 10% लोग कम से कम हमारी डिस्ट्रिक्ट के होने चाहिए, लेकिन बाकी किसी और डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं मोर देन 10% से एक्सीड ना करें. तो ये जो रूल है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अप्लाई होता है. ठीक है, अब मैं इसका एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे अगर डी कंपनी है और वो 100 लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, राइट, डी डिस्ट्रिक्ट है, देन इट कैन मेक रूल कि 10 से 11 लोग कम से कम उसी के डिस्ट्रिक्ट से आएंगे, डी डिस्ट्रिक्ट से ही, लेकिन किसी जो ए या बी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से मोर देन 9 पीपल नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि वो 10% रूल वो लगा सकते हैं. सो दिस इज अ 10% डिस्ट्रिक्ट रूल जो कि इसमें लगता है. अब इस रूल की एप्लीकेशन लेकिन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट में नहीं लगती. सो दिस इज ऑपोजिट ऑफ जो अदरवाइज रिजर्वेशन हम देखते हैं. जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसमें क्या होता है, उसमें वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लगता है, प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं है. बट दिस इज अ रिजर्वेशन जो कि प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट पे लग रहा है, गवर्नमेंट में नहीं.
प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट भी हमने कितनी एग्जाम्पशन देखी कि लेस देन 30,000 सैलरी दे रहे हो तो ये लगेगा। दूसरा, इवन द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक अ लिस्ट कि ये प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट विल बी द आउट ऑफ द रिजर्वेशन पॉलिसी, तो कुछ प्राइवेट सेक्टर को एग्जाम्पशन इसमें मिल जाएगी। अब देखते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट ने क्या किया है। फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन स्टेट हैज़ मेड श्योर कि एक क्वार्टरली रिपोर्ट कोई भी कंपनी पोर्टल पे डाले, वो पोर्टल जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। Now on this portal, this report will be authorized or actually seen by the officer. जो एक ऑफिसर होगा, ऑथराइज होगा, दिस विल मेक श्योर कि जो रिपोर्ट है वो सही है। In case of violation of this reservation policy, a company will have to pay from 10,000 to 2 लाख रुपीज अकॉर्डिंगली डिपेंड करेगा कितना वो टर्नओवर उसका वगैरह है और कितना उसने वायलेट किया है, उसके हिसाब से पनिशमेंट उसको पे करनी पड़ सकती है। So overall, this is promoting the local first policy. That means the job in any state is first offered to the locals and then to the outsider. This kind of local first policy, क्या ये fruitful है या नहीं, अब हम वो डिस्कस करेंगे आगे की अपनी वीडियो में। बिकॉज हमने ये तो जान लिया कि लोकल रिजर्वेशन की शेप क्या है। हरियाणा इज नॉट द ओनली स्टेट जो कैसा प्रोवाइड कर रहा है, आंध्र प्रदेश भी कर रहा है। अब पहला सवाल ये बनता है जो आपके इश्यूज यहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, दैट इज द बिजनेस सेक्टर, इकोनॉमिक इश्यूज। इंडस्ट्रीज ऑफ फरीदाबाद, लाइक फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन इज सेइंग जो आपकी बिजनेस होता है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम और स्किल पे काम करता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। इफ़ यू रिमेंबर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के हमने देखा था कि लेबर फ्रीडम एक आ चुकी थी कैपिटलिस्ट क्लास के पास, क्योंकि वो वुमेन को भी पार्टिसिपेशन में अलाउ करते हैं, पुअर को भी करते, बिकॉज उनको लो कॉस्ट पे हाई लेबर मिल जाती है। However, ये जो लॉस है ये उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्पैक्ट करता है एंड दिस इम्पैक्ट द बिजनेस आइडियाज इन द स्टेट, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी स्टेट में कम आ सकती है। ऑलरेडी अफ्रीका इज बिकमिंग अ हब जहाँ पे मेजर इन्वेस्टमेंट जा रही है, एंड विद दिस काइंड ऑफ पॉलिसी इंडिया से इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है और अफ्रीका जैसी कंट्रीज में जा सकती है। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल इशू, दैट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द एम्प्लॉयर। अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप कहीं पे भी जाके जॉब ले सकते हैं, फिर किसी को भी दे सकते हैं। ये आपकी लोकल जो बेस्ड ऑन रेसिडेंट आपकी जॉब में रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती। ये आर्टिकल 16 में भी है कि यू कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन एंड इवन रेसिडेंस। रेसिडेंस इज अ कंडीशन जिसमें आर्टिकल 19 के अंदर आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब आप बोलेंगे पर आंध्र प्रदेश में तो है, ये आंध्र प्रदेश कैसे कर रहा है ना? आंध्र प्रदेश इज समहाउ अलाउड अंडर आर्टिकल 371D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हुआ था तो कुछ इसको फ्रीडम प्रोवाइड कर दी गई थी, दैट इज अंडर आर्टिकल 371D। वो रेसिडेंस के बेसिस पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ऑल्सो टिल 1975 आंध्र प्रदेश हैड मुल्क रूल्स, उसके पास मुल्क रूल्स थे जिसके अंदर वो लोकल रिजर्वेशन प्रोवाइड कर पा रहे थे, जो कि 1975 में एक्सपायर हो जाते हैं। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस लोकलाइजेशन इट इज सेड इसकी फेडरल बैलेंस आपका हर्ट हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से मैच नहीं कर रही, और जो फर्दर लोकलाइजेशन हो रहा है वो सेंटर और स्टेट और जो लोकल बॉडीज है उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एंड हेंस इट इज कंसिडर एज अ क्लास लेजिस्लेशन, जिसकी वजह से एक लोकलाइज प्रोटेक्शनिज्म प्रमोट होगा। राइट, लोकलाइज प्रोटेक्शनिज्म मतलब जो वहाँ के लोग हैं, हरियाणा फॉर हरियाणवीज, महाराष्ट्र फॉर महाराष्ट्र पीपल, इस तरीके का जो सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट है वो इससे आपका फ्यूल हो सकता है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। दैट्स वाई दिस इवन सुप्रीम कोर्ट वॉज वरीड कि दिस विल प्रमोट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ कंट्री। आप कंट्री की यूनिटी को हर्ट कर रहे हो। द नेक्स्ट मेजर इशू इन हेयर इज कि यहाँ से ना एक लेबर मूवमेंट आपका हर्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं, ये आपका एग्जाम्पल केरला है और यहाँ पे आपका यूपी है। यूपी की जो डेमोग्राफी वो ऐसी है कि यहाँ पे लेबर सरप्लस है, केरला की ऐसी है कि यहाँ पे लेबर डेफिसिट है। बट बिकॉज ऑफ द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल जो लेबर सरप्लस है, लेबर डेफिसिट में आसानी से लेबर मूव कर पाते हैं और एक लेबर इक्विलिब्रियम बना रहता है कंट्री में। नाउ बिकॉज ऑफ दिस अ लेबर इक्विलिब्रियम विल बी हर्ट इन आवर कंट्री, एंड ओवरऑल दिस विल प्रमोट अ डोमिनो इफेक्ट। बिकॉज आंध्र प्रदेश और आपका हरियाणा तो कर चुके हैं, साथ में महाराष्ट्र भी ऐसी पॉलिसी लाने की बात कर रहा है, और एमपी भी इस तरीके की पॉलिसी ऑफ द 70% रिजर्वेशन टू लोकल की बात कर रही है। सो दिस विल क्रिएट अ फ्रेगमेंटेड कंट्री ओवरऑल इन द लोकल मार्केट, विच इज समथिंग टू बी सीन। Then why in spite of this the government is coming up with such policy? The government is saying, state government are saying कि unemployment is rising in their country, in their state particular, and it's a state responsibility जो कि local aspiration को fulfill करेगा। State is also saying they are providing incentive to industry की promote करें, और वो local jobs को actually बचाना चाहते हैं। However, this should be make sure कि this is the problem of unemployment.
So this is not dealing with the root cause. Reservation cannot actually deal with the root cause that is having lack of employment. इसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करेगी, एंड दिस आइडिया मे नॉट गो एक्चुअली वेल विद द आइडिया ऑफ इन्वेस्टमेंट. इंस्टेड हम थोड़े इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं. जैसे एमपी और महाराष्ट्र में जो दलित्स की इंडस्ट्री उसको प्रमोट करने के लिए अलग अलग इंसेंटिव लेकर आए हैं, वल्नरेबल के लिए आए हैं. सो दीज आर द काइंड ऑफ आइडियाज इंस्टेड जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट लोकल रिजर्वेशन. आई होप आपको समझ में आया हो. बाकी रिजर्वेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो फोरम आइज की वेबसाइट पे जाके फोरम आइज उस पर आपको मिल जाएगा पूरा लोकल रिजर्वेशन के बारे में. यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आपको रिजर्वेशन के बारे में और पता चल जाएगा. और इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट सॉल्व दीजिए. थैंक यू सो मच. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.